जिले की राघोगढ़ तहसील देवीपुरा में जिस भैयालाल को गांव वालों ने गांव में नहीं घुसने दिया और उसका स्कूल के बाथरूम में बैठकर खाने का वीडियो वायरल होने के बाद अब उसके दिन फिरने लगे हैं। मीडिया की सुर्खियों में आने के बाद आनन फानन में सक्रिय हुए प्रशासन ने भैयालाल की न केवल स्वास्थ्य परीक्षण कर राशन पानी की व्यवस्था कराई, बल्कि जनपद पंचायत उसे फिलहाल कच्चा और फिर जल्द ही पक्की कुटीर बनाकर भी देगी। प्रशासन का कहना है कि संबंधित मजदूर शराब के नशे में ग्रामीणों से रुष्ट होने के कारण बाथरूम में जाकर बैठ गया था और यहीं खाना खा लिया। इसको लेकर उसकी पत्नी ने उसे समझाया भी, लेकिन वो एक नहीं माना। इस मामले में स्वयं भैयालाल ने प्रशासनिक वीडियोग्राफी के समक्ष बताया कि वो शराब के नशे में था, उसे गांव में ही कच्ची शराब मिल गई थी। अब प्रशासन उसका हर बात का ख्याल रख रहा है। प्रशासन ने फिलहाल स्कूल में रहने की व्यवस्था की है, वहीं गांव में ही उससे कच्ची टपरिया बनाकर दी जा रही है। जल्द ही उसे पक्की कुटीर भी दी जाएगी। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों ने उसे राशन और दूसरी आवश्यक सामग्री सौंपी, जिसे देखकर खुशी से उसने प्रशासन का धन्यवाद दिया। भैयालाल ने अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्या बताते हुए कहा कि गांव में उसका छोटा घर है जिसमें उसकी विधवा भाभी रहती है। ऐसे में वो अपने बच्चों को लेकर कहाँ रहेगा। इसके बाद उसकी कुटीर स्वीकृत की गई। विगत दिवस भैयालाल सहरिया अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रात में जामनेर के पास के अपने पैतृक गांव देवीपुरा आया था, लेकिन कोरोना संकट के दौरान जागरूक गांव वालों ने उसे गांव में नहीं घुसने दिया, जिसके चलते उसे गांव के ही प्राथमिक स्कूल परिसर में शरण लेना पड़ी। सुबह आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उससे मिली और 104 पर फ़ोन लगाया, लेकिन उसने पंचायत सचिव, पटवारी या अन्य किसी को सूचित नहीं किया। स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच करने पहुंची। उसी टीम ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस की टीम और पंचायत सचिव मौके पर पहुंचकर स्कूल का कमरा खुलवाया, खाने का सामान उपलब्ध कराया गया। उस समय भैयालाल ज़्यादा शराब पिए हुए था और कमरे से निकलकर बाथरूम में जाकर वो बैठ गया। पुलिस ने और उसकी पत्नी ने उसे समझाया, लेकिन नशा होने के कारण वो वहीं बैठा रहा। तुम हो जाइए, है ना? भैयालाल तुम्हारे देवर, ठीक है। ये कहाँ रहते हैं? हम कजलिया रहते पहले कजलिया। अभी वर्तमान में कहाँ रहते हैं? नरसिंहगढ़ नरसिंहगढ़ के पास बरेटा। तो ये कब आते हैं? कभी जब साल भर में कभी आते हैं। और यहाँ कहाँ रखते हैं आके? जय में रखते ये की जा रही और जय में इनके पापा का काम होगा ऐसे मेरे घर में जो मोड़ा तुम अकेली रहती है? 3 मोड़ा आएंगे साहब, 3 मोड़ा और तुम रहते हो? और कभी इनके जंग परसों आए थे ये, तो इनको फिलहाल में इनके यहाँ क्या है, मकान छोटा सा था। इनकी भाभी रहती है, एक सिंगल रूम है, इसलिए इनकी व्यवस्था वहाँ नहीं कर पाई। गांव वालों ने कहा कि अभी आप बीमारी के समय में आए हो तो गांव से बाहर रहिए, तो इनको रोकने नहीं दिया रात में। इसके बाद इनको सुबह आके दूसरे दिन आके प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाएं की, इनकी व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्थाएं की। इनको फिलहाल के लिए स्कूल में रोक दिया है। इनका एक वीडियो डला था जो लेटरिन बाथरूम में इन खाना खाते तो ये क्या नशे की हालत में थे। इनने बताया अभी कि मैं महुआ की शराब पिए था, इसलिए मुझे पता नहीं है कि कहाँ से कैसे क्या बात हुई है। इस टाइप की कोई जानकारी नहीं है इनको, तो मैं कहाँ बैठा था। लेकिन इनके बच्चे वगैरह सब स्कूल के परिसर में ही रह रहे हैं और सुरक्षित हैं ये। इनको हम अभी एक कच्चा मकान बनाने का काम लगा दिया है, कच्चा मकान उपलब्ध करवा रहे हैं, बाद में फिर इनको पक्का मकान दे देंगे। गांव में जाने की कोशिश करी तो गांव वाले ने मना कर दे, तू गांव में नहीं जाएगा, यही रुक। अभी क्या कि तुम्हारी चेक हुई, कर्मचारी आने जानकारी हुई, जिसके बाद में कर्मचारी कहते हैं जब तू गांव में जाना उनसे इजाजत लेके हम सब रुक गए। सुबह हो गई, सुबह होते ही फिर कर्मचारी यहाँ सेक्रेटरी है, नर्स है, जो सभी अधिकार, और फिर दोपहर खाना खा रहा था मैं, दारू के नशे में था। दारू कच्ची महुआ की मिल गई थी, तो पी के मुझे ये पता नहीं कि बाथरूम है कि कहाँ, वहाँ नशे के हालत में मैं खाना खा रहा था, मुझे देख लिया था और मेरे प्यास में जाऊँ। ईटीवी भारत के लिए संदीप दीक्षित, गुना।